दहेज एक ऐसी चीज़ है जिसे देने वाला थक जाता है पर लेने वाला नहीं। पहले साइकिल मिलता था दहेज में, फिर बाइक मिलना शुरू हुआ, फिर धीरे धीरे जैसे जिसकी औकात बढ़ती गई, लोग कमाने लगे, पैसे आने लगे, धीरे धीरे 4 व्हीलर मिलने लगी, कार मिलने लगी, दहेज में लाखों लाखों रुपए मिलने लगे। जैसे ही और बढ़े तो तमाम तरह की चीज़ें और सामान, प्रोडक्ट, ये ताम झाम, फ्रिज, कूलर, एसी, सोलर पैनल, इन्वर्टर, क्या क्या नहीं मिलने लगा। सारी चीज़ें मिलने लगा, पर एक चीज़ नहीं कम हुई, वो थी किसी बाप की बेटी जो साथ में जाती ही थी। और दहेज आदमी देने वाला तो थक जाता है, वो हार जाता है, वो कर्ज लेकर के डूब जाता है, वो मर जाता है अपनी परेशानियां देते देते देखते देखते। पर लेने वाला नहीं थकता, उसको जितना ही दो उतना ही कम लगता है। चाहे वो साइकिल ले, चाहे वो बाइक ले, चाहे वो फोर व्हीलर ले, चाहे उसको पैसे दो, जितना आप दोगे वो ना नहीं कहेगा। ये होती है दहेज की ताकत। दहेज एक बाप की बेटी जो अपना घर परिवार छोड़ करके, अपना समाज छोड़ करके, पूरा रहन सहन छोड़ करके वो दूसरे के घर जाती है, इससे बड़ा दहेज अब क्या चाहिए। पर फिर भी लोगों को शांति नहीं मिलती। वो उस दहेज के लिए उसको जिसको कम लगता है वो उसको शोषण करते हैं, उसे मारते पीटते हैं, उसके घर पर ताने देते हैं, उसको बार बार घर भेजते हैं और तमाम तरह की चीज़ें, परेशानियाँ देखने को मिलती हैं। आए दिन खबर मिलती है और इस चीज़ से काफ़ी लोग परेशान हैं। जिनको नहीं पता है दहेज क्या है, मैं उनको बताना चाहता हूँ कि जब गांव शहर में शादी होती है, एक लड़की की शादी होती है, तो जब लोग देखने जाते हैं तो उसी समय ये बात करते हैं कि आपको, लड़के वालों से ये बात करते हैं कि आपको चाहिए क्या। यानी कि लड़की तो चाहिए पर उसके साथ आपको आपकी डिमांड क्या है। तो लड़के की तरफ से बोला जाता है कि मुझे 2 पहिया वाहन चाहिए, या मुझे 4 व्हीलर गाड़ी चाहिए, या मुझे 2 लाख, 4 लाख, 10 लाख ये कैश चाहिए। तो जो सामान देते हैं, जो पैसे देते हैं, उसी को दहेज कहा जाता है। और ये दहेज की इसकी कोई लिमिट नहीं है, ये शादी करने वाले के ऊपर तय होती है कि वो दहेज कितना मांग रहा है। तो इसी को दहेज कहते हैं। और ये दहेज हमेशा बढ़ता ही जाता है, कम नहीं होता है। शादी के बाद यदि दहेज में कोई कमी होती है, जैसे कोई दो चाहिए 2 व्हीलर मांगा, या कोई 4 व्हीलर मांगा, या कोई और सामान मांगा, अगर किसी भी चीज़ में अगर एक भी कमी हुई तो उसका सारा खामियाजा, सारा परेशानियाँ उस लड़की को झेलनी पड़ती है जो शादी करके उस घर में आई होती है। तो उसका पूरा भरपाई वो लड़की करती है, जिसको मारा पीटा जाता है, उसका शोषण किया जाता है, उसे ताने दिए जाते हैं, उसे बार बार परेशान किया जाता है, उसे उसके घर भेज दिया जाता है, उसके घर पर फ़ोन लगवा के परेशान किया जाता है। ये तमाम चीज़ें उस लड़की को झेलनी पड़ती है, जो आए दिन तरह तरह की खबरें सामने आती हैं। हम आपको ये बताते हैं कि लोग दहेज लेते और देते क्यों हैं। दरअसल देते इसलिए हैं कि वो बेटी उनकी जो दूसरे के घर जाती है, जिसकी शादी ब्याह करते हैं, तो उसको ये सुविधाएं देते हैं कि उसको फ्रिज, कूलर, एसी और तमाम चीज़ें देते हैं, जिससे वो जाकर के वो आसानी से वहाँ रहे, उसे आराम मिले। और कुछ पैसे भी देते हैं इसलिए कि उसके घर पर जो जहाँ उसकी शादी होती है, अगर वहाँ कोई व्यवस्था ना हो तो वो वहाँ पर व्यवस्था उसके घर वाले करें, ताकि उसको बाहर ना जाना पड़े। जैसे बाथरूम वगैरह हो गया और इन्वर्टर हो गया, ताकि वो घर में रहे, उसे सुविधाएं मिले। इसलिए वो अपनी बेटी की सुरक्षा के लिए लोग दहेज देते हैं। और लोग दहेज लेते क्यों हैं, मैं ये बता रहा हूँ। दरअसल इसलिए लेते हैं दहेज कि उनकी बेटी जिसकी शादी उनके घर में होती है, उसकी सुविधा देने के लिए, जैसे इन्वर्टर यानी पंखे और कूलर, एसी, ये सब तमाम चीज़ें उसकी सुविधाओं के लिए, और उसे बाहर ना जाना पड़े, बाथरूम वगैरह, इन्वर्टर, सोलर पैनल, ये तमाम जगह चीज़ें उनके लिए। और 2 व्हीलर बाइक लेते हैं उन्हें कहीं आने जाने के लिए, पहुंचाने के लिए। इसीलिए 2 लोग दहेज लेते हैं, और उसे गहने आभूषण पहनाने के लिए। और जो लोग इससे संतुष्ट हो जाते हैं वहाँ तक तो बात ठीक रहती है। जो नहीं संतुष्ट हो पाते हैं उसके लिए परेशानी हो जाती है। जो अपनी इच्छाओं पूरी करने के लिए, जो बेटी की इच्छाओं पूरी करने के लिए लेते हैं वो तो सही है, जो अपनी इच्छा पूरी करने के लिए लेते हैं तब यहाँ पर बात बिगड़ जाती है और उसे परेशानी का सामना करना पड़ता है। दहेज के लिए लोगों की जान भी चली जाती है, लोग परिवारों को भी मार देते हैं और बेटी को भी मार देते हैं। ऐसी खबर एक वायरल हुई है, जो मैं उसको वीडियो दिखाना चाहता हूँ आपको। आप देखिए, और कितनी शर्मसार करने वाली ये वीडियो है। पहले आप वीडियो देख लीजिए। ग्रेटर नोएडा के सिरसा गांव में 21 अगस्त की रात जो कुछ भी हुआ, उसे जिसने भी सुना कलेजा कांप गया। दहेज लोभियों ने एक बेटी को इसलिए जिंदा जला दिया क्योंकि उन्हें दहेज में 36 लाख रुपए चाहिए थे। पहले हमारे साथ मारपीट हो रही थी, काफी दिन से हमें टॉर्चर करना जा रहा था कि तुम्हारी शादी में ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, इतने पैसे लाओ, अपने घर से 36 लाख रुपए लाओ। उसके बाद
ये उसी बेटी की बड़ी बहन कंचन है। दोनों की शादी एक ही घर में हुई थी। साल 2016 में माँ बाप ने धूमधाम के साथ निक्की और उसकी बड़ी बहन कंचन की शादी की। दहेज से घर को भर दिया, स्कॉर्पियो दिया, बुलेट दिया और लाखों रुपए नगद भी दिए। बावजूद इसके दहेज लोभियों के पेट नहीं भरे। मांग पहले स्विफ्ट डिजायर की थी, स्कॉर्पियो शादी में दी थी, उन्होंने मांगी थी स्कॉर्पियो में चाहिए, स्कॉर्पियो दी थी। बुलेट मांगी थी, बुलेट भी दी थी। कभी बिटिया से बोलता है 1 लाख लेगा, कभी बोलता 2 लाख ले क्या करता था वो? घूमना, लड़कियों के साथ मजे लेना। इसके बाद ससुराल वालों की डिमांड बढ़ी। निक्की के साथ उसके पति विपिन और उसकी मां ने मारपीट करनी शुरू कर दी और सबूत के तौर पर इसका वीडियो भी है। सबके साथ मार पिटाई करता था, हमारे लिए गाली गलौज करता था, हमारी बिटिया को गाली गलौज, बेटन को। और सास ने मेरी बिटिया के बाल नोच के मारती है, थप्पड़न से मारती है, डंडन से मारती है। और अभी तो वीडियो भी है, उस वीडियो भी गेलो इसी में है प्रूफ। 21 अगस्त की दोपहर निक्की ने अपनी मां को फोन किया था। वो फोन पर ही रोने लगी थी। निक्की को अंदेशा हो चुका था कि उसके साथ कुछ बुरा होने वाला है, इसलिए मां से गुहार लगाने लगी। आज उसका पति विपिन उसे मार डालेगा। फिर शाम के वक्त वही हुआ। निक्की का अंदेशा सच साबित हुआ। टाइम हुई थी जिस टाइम मेरी बेटी जला के मारी है। 5 मिनट पहले बात हुई है। ये बताया था कि मम्मी आज ही आजू मैं, मेरे को मारेगा ये। उसने तो बिटिया बड़ी बेहोश हो गई, नीचे ऊपर ले जाके बिटिया के ऊपर केमिकल छिड़क कर मार दिया। निक्की के परिजनों का दावा है कि निक्की के पति विपिन का किसी दूसरी लड़की के साथ अफेयर था, जिसके बारे में निक्की को पता चल गया था। कुछ दिन पहले निक्की के परिजनों ने दिल्ली में विपिन को किसी दूसरी लड़की के साथ रंगे हाथ पकड़ लिया। ये हत्यारे को गोली लगनी चाहिए। शादी में मैंने स्कॉर्पियो दी, फिर भी ये मांग करते रहे। फिर मैंने इन्हें बुलेट दे दी, हत्या कर दी, पैसे मांगते रहे। दहेज की इनके अंदर ये थी कि हमें दहेज मिले। फिर लड़के से दूसरी लड़की के संबंध हो गए, तो अवैध संबंध थे दूसरी लड़की से, इसलिए बिटिया को तंग करता था। 21 अगस्त को निक्की का पति विपिन, जेठ रोहित, सास दया और ससुर सतवीर ने खतरनाक प्लान बना लिया था। कुछ दिन पहले ही सास ने घर में कोई लिक्विड लाके रख दिया था। निक्की की बड़ी बहन कंचन बताती है कि विपिन दूसरी शादी करना चाहता था और इसके लिए वो निक्की को रास्ते से हटाना चाहता था। 21 अगस्त की रात विपिन, उसकी मां, उसका बड़ा भाई और उसके पिता ने मिलकर निक्की के साथ बेरहमी से मारपीट की। उसके सिर पर हमला किया, गले पर हमला किया, फिर उसके ऊपर ज्वलनशील पदार्थ डाल दिया। उसके बाद सास ने कुछ लिक्विड ला के रखा घर में, हमें दिया। फिर मेरी छोटी बहन के ऊपर बहुत ज्यादा अत्याचार करा, उसके सर में, गले में बहुत सारी चीजें मारी और उसके बाद उसके ऊपर तेजाब डाल दिया। वहाँ पे हमारे बच्चे भी सबूत थे, हमें कुछ भी नहीं कर पाई। मेरे साथ भी बहुत ज्यादा बदतमीजी करी है इन लोगों ने। ये सब निक्की की बड़ी बहन की आंखों के सामने हुआ। कंचन देखती रही, लेकिन अपनी बहन को बचा नहीं पाई। हाँ, इतना जरूर था कि इस दरिंदगी का एक वीडियो जरूर बना लिया, जिसमें दिख रहा है कि निक्की के कपड़े में आग लगी है। वो सीढ़ियों से नीचे उतरती है और धड़ाम से आग लगती है। ये तस्वीरें इतनी भयानक हैं कि हम आपको दिखा भी नहीं सकते। अगले वीडियो में दिखता है कि गंभीर तौर पर झुलसी हुई निक्की फर्श पर बैठी है। उसके पास कोई पहुंचता है और उठाकर उसे ले जाता है। अपनी मां को जलते हुए उसका बेटा भी देख रहा था, लेकिन चिल्लाने के अलावा वो कुछ नहीं कर पाया। मम्मा के ऊपर गाली कुछ डाला, फिर मम्मा को चाटा मारा, फिर लाइटर से आग लगा दी थी। ये वीडियो देखकर लगता है कि लोगों के समाज में लोगों के प्रति ईमानदारी और दया निष्ठा ये सब नहीं रह गई है और लोग पैसों की लालच में किसी को भी जान से मार देते हैं। हमारे समाज को जागने और समझने की जरूरत है और इस तरह की घटनाएं ना हो ताकि। और मिलते हैं एक नई वीडियो में और भी बढ़िया न्यूज़ के साथ। तब तक ले जय हिंद, नमस्कार।